देखो आज हम तुम लोगों को क्या समझाने जा रहे हैं, लिमिट रीजन। लिमिट रीजन का पहले तो क्या मतलब जानो, मतलब क्या होता है लिमिट रीजन का। मान लो क्या है बेटा, गुलाब जामुन है और रसगुल्ला है ना, तो ये बोला है कि इससे कितना पैकेट बन सकता है, कितना पैकेट बन सकता है। तो अब मान लो गुलाब जामुन दिया है 10 और रसगुल्ला कितना दिया 8। तो अगर रसगुल्ले की संख्या 8 है तो इससे कितने पैकेट बनेंगे, 8 पैकेट बनेंगे ना। कितने पैकेट बनेंगे, 8 पैकेट बनेंगे। अगर 10 है तो कितने पैकेट बनेंगे 8, सॉरी 8 है रसगुल्ला तो कितने पैकेट बनेंगे 8 पैकेट। अगर यही 10 होता तो कितने पैकेट बनते, 10 पैकेट। मतलब जिसकी संख्या कम होगी, अभिक्रिया में जिसकी संख्या कम होगी वही तुम्हारा क्या होगा, लिमिट रीजन। क्या होगा बेटा, लिमिट रीजन। जिसकी संख्या कम होगी वही क्या होगा, लिमिट रीजन। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे वैल्यू तुमको 4a और 5b दी है ना, तो हमको फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन दिया है कि 4a + 5b = 6c + 7d। अब बोला है 4a की वैल्यू कितना है, 10 मोल है। 4a की वैल्यू कितना है, 10 मोल। और 5b की वैल्यू कितना है, 13 मोल। ठीक, तो इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन की लिमिट रीजन क्या होगा, और a b c d के मोल हमको फाइंड करनी है। मोलों की संख्या हमको क्या करनी है, फाइंड। तो बहुत ही आसान सवाल है। 4a दिया है, ठीक, तो 4a में कितने मोल दिए हैं, 10 मोल दिया है। तो 4a के कितने मोल दिए, 10 मोल। तो a = क्या हो जाएगा, 10/4 मोल। यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा बेटा। 4 से कैंसिल आउट कर दो, कितना इसका कितना ग्राम आ जाएगा, 2.5। कितना वैल्यू आएगा, 2.5। अब 5b कितना दिया, 5b के कितने मोल दिए गए हैं, 13 मोल दिए गए हैं कि नहीं दिए गए, 13 मोल क्या दिया गया, b। 5b का कितना मोल दिया, 13 मोल b दिया है। तो b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 13/5 आएगा, कितना आएगा, 13/5। इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 2.6। 2.6 कितना मोल आएगा, 2.6 मोल क्या आ जाएगा, 2.6 मोल क्या आ जाएगा, दिया जाएगा। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, अब इन दोनों में कौन सा वैल्यू कम है, a का वैल्यू कम है, 2.5 इज लेस देन 2.6। तो अगर 2.6 से कम है तो जो वैल्यू कम होगी वही तो लिमिट रीजन तो होगा। और लिमिट रीजन पूरी तरह क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। तो हम 4a क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट रीजन। क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट रीजन। अब लिमिट रीजन का ही यूज करके हम रिएक्शन लिखते हैं, इसका यूज करके रिएक्शन लिखते हैं, लिमिट रीजन का यूज करके। तो हम इसके लिए मोल कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 10 - 4x = 0, क्योंकि लिमिट रीजन क्या हो जाएगा, 0। लिमिट रीजन को किसके बराबर मानोगे, 0 को। तो यहाँ पे हम 10 - 4x क्यों लिखे, क्योंकि बेटा इसमें कितने मोल है, 10। कितने मोल है, 10। और माइनस, अगर हम सबके मोलों को क्या मान ले, x मान ले, तो आगे 4 है तो हम क्या 10 - 4x उस वैल्यू को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। x में जो आगे वो वैल्यू दी है उसी का क्या कर देना, मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 10 - 4x = 0। तो 10 = क्या हो जाएगा, 4x। तो x = 10/4, तो x = क्या है, 2.5। अभी x की वैल्यू यही 2.5, यहाँ भी डायरेक्ट x की वैल्यू क्या आ गई, 2.5, यहाँ भी आएगी। अब तुम सब जगह x की वैल्यू को क्या लिखते जाओ, 2.5 रखते जाओ। तो यहाँ पे अब हमको x a के लिए नहीं निकाला, कोई किसके लिए निकाला, b c और a भी निकालने को बोला है, a के लिए नहीं निकाला। तो आप क्या लिखिए, इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, 4x। ये तो लिख सकते हो, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, 5x। इसको क्या लिखोगे, 6x + 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। तो 4 × 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5 × 4 का 2, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10 मोल आ गया। कितना मोल आ गया, 10 मोल। अब 5x दिया है, ये तो दिया है 5x के लिए, मतलब b की वैल्यू निकाल लो 5x। तो 5 × कितना आएगा, 55, 5 निकल तो
5 दूनी 10, 5 25, 5 में 10 2 12, 12.5। तो x की वैल्यू कितना आ गया इस बार? ओ सॉरी, b की वैल्यू कितना आ गया? b का कितना मोल आ गया? 12.5 मोल। तो b कितना आ गया? 12.5 मोल। c की वैल्यू क्या है? 6x। c की वैल्यू क्या है? 6x। तो 6 into 5, 2.5 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 पंचे 3, 6 दूनी 12, 3 15, कितना मोल आ गया? 15 मोल आ गया। तो c की वैल्यू कितना आ गया? 15 मोल। और d का निकालना है, d के लिए क्या दिया? 7 है, 7 into 2.5, ठीक है। तो 2.5 into 7 कर दो, 7 बचे 35, और 7 दूनी 14 और 3 17.5, यानी डी की वैल्यू कितना मोल आ गया? 17.5 मोल। बोलो, सवाल एकदम क्या है? इजी, ठीक है।